हम एक दिव्य चरित्र आप सभी को सुनाते हैं। क्या? राम नाम की महिमा। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन ना एक दंपत्ति जानते हैं जी, पति और पत्नी दंपत्ति अपने ना 10 साल के बच्चे को लेकर के कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए और उन्होंने ना डॉक्टर को फाइल दिखा दी। किसकी फाइल दिखा दी? बच्चे की। बच्चे का तबीयत ना बहुत खराब था, तो डॉक्टरों के सामने टेबल पर फाइल को रख दिया। अब डॉक्टर ने फाइल को देख लिया और बच्चे की जांच की। अब डॉक्टर ने बच्चे से कहा, क्या कहा? बेटा तुम कितने वर्ष के हो? तो बच्चे ने क्या कहा? हम 10 वर्ष के हैं। अब कहा कि डॉक्टर ने समस्त फाइल को क्या कर लिया? जांच लिया, पड़ताल कर लिया। तो अब बेटा को कहते हैं कि बेटा तुम थोड़ा सा बाहर जाओ। अब कहते हैं बाहर जाना और अपने पिताजी को अंदर भेजना। अब जैसे ही बच्चा बाहर चला गया तो माता पिता को बुला करके डॉक्टर बोले, कहिए साहब। तो कहते हैं आपने जो फाइल भेजा है उसको हमने अच्छी तरह से जांच लिया, आपके बेटे का भी हमने जांच कर लिया। तो आज कहते हैं आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या बीमारी है? तो माता पिता क्या कहते हैं? हमको सब जानकारी है। तो कहते हैं उस बच्चे को जानकारी है कि उनको क्या तकलीफ है? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को भी समस्त बीमारी के बारे में जानकारी है। अब डॉक्टर बोले, मैंने पहली बार ऐसा परिवार देखा है कि जिनके चेहरे पर तनिक भी डर नहीं है, भय नहीं है, और वो बच्चा भी ऐसा जिसको पता है कि उसको तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। तो उन्होंने कहा, देखिए बच्चे का ना हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या का? दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। अब जैसे ही कहा कि देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, मामला गंभीर है, बहुत खतरनाक है, अर्थात 50-50 है, इसमें बचने की कोई संभावना भी नहीं है और संभावना भी है, अर्थात मामला बहुत गंभीर है। अब जैसे ही कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर इलाज क्या हो गया, ऑपरेशन सफल हो गया तो भगवत कृपा से आपका बच्चा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर ऑपरेशन असफल हो गया तो फिर आप परिणाम जानते ही हैं। अब डॉक्टर साहब से क्या कहते हैं माता पिता? आप ही बताइए डॉक्टर साहब, हमें क्या करनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब एक अच्छी सुझाव देते हैं। क्या कहते हैं? देखो, अगर आप ना मेरी बात मानोगे ना तो जिंदगी भर ऐसे ही उलझन में दुख दर्द तकलीफ सहने से अच्छा एक ही बार में सब सही हो जाए। अगर भगवान ने चाहा तो बच्चा सकुशल स्वस्थ हो जाएगा, अगर भगवान ना चाहे तो आगे प्रभु की जैसी इच्छा। तो अब जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना मत उनको सुना दिया। अब कहते हैं बाकी आगे आपकी मर्जी। अब उनको ऑपरेशन का डेट तारीख बता दिया। अगर आपको अपने बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन कराना है, दिल की सर्जरी कराना है, तो इस तारीख को आप हॉस्पिटल आ जाइएगा। अब दोनों दंपत्ति पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर कहाँ चले गए? घर चले गए। अब माता पिता बोले, हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने जैसे कहा उसको दोनों पति पत्नी रात भर सोचते रहे। अब प्रातःकाल दोनों पति पत्नी डॉक्टर से क्या हो गए? सहमत हो गए कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने डॉक्टर से क्या हार्ट ऑपरेशन का शुल्क पूछा कि इसमें खर्चा कितना आएगा, तो डॉक्टर ने क्या कहा? देखिए आमतौर पर तो हम
अगर दिल की सर्जरी करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, तो पहले से एडवांस में क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, मूल्य लेते हैं। लेकिन आपके केस को, आपके दुख दर्द को, तकलीफ को मैं समझ करके अब ना जो भी अपना मूल्य होगा वो ऑपरेशन के बाद ही बात करेंगे। अभी इसको सोचना आप छोड़ दीजिए। अब डॉक्टर ने क्या कहा? डेट बता दी, तारीख बता दी, इस तारीख को हार्ट का ऑपरेशन होना है। अब ऑपरेशन के दिन बच्चा को लेकर के माता पिता कहाँ आ गए? हॉस्पिटल आ गए। अब देखिए बच्चे को क्या तकलीफ है? दिल की बीमारी है, हार्ट का सर्जरी होना है। लेकिन बच्चे को देखिए जी, उनको पता है कि आज मेरा दिल की सर्जरी होना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर तनिक भी चिंता की लकीर नहीं है, मुस्कान है। अब जैसे ही वो ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुँचे? हॉस्पिटल पहुँचे, तो वे बहुत शांत थे। अब यह केस डॉक्टर के लिए जीवन का एक क्या था जी? उदाहरण था। पहली बार डॉक्टर के पास ऐसा केस आया था। तो जब बच्चे को ना ऑपरेशन थिएटर में क्या कर दिया गया? एडमिट कर दिया गया, भर्ती कर दिया गया। जब बच्चे को ना टेबल पर लिटाया गया तो एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर ने ना आज बच्चे के सिर पर हाथ को धीरे से फिरोया और आज बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा नाम है आनंद। तो आज डॉक्टर साहब उस बच्चे को देख करके आज ना इतने मतलब व्याकुल हैं कि पहली बार उनके पास जीवन में ऐसा केस आया है। जिस बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन है उसके चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, मुस्कान है। तो आज जैसे ही डॉक्टर ने मजाक में कहा, बेटा जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम्हारा चेहरा है, आपका नाम है आनंद और अभी आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो कि जैसे आपको किसी बात की कुछ चिंता नहीं है। तो आज डॉक्टर ने उस बच्चे से कहा, बेटा हम ऑपरेशन करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो हमें बता दीजिए। तो आज आनंद कहते हैं, बच्चा बोला, साहब ये दिल क्या होता है? डॉक्टर साहब ये हार्ट क्या होता है? तो डॉक्टर बोले, बेटा ये दिल है ना, दिल यानी हमारा हृदय होता है जिसकी सर्जरी आज हम करने जा रहे हैं। तो बच्चा बोला, साहब मम्मी पापा कहते हैं कि सदैव हमेशा कहते रहते हैं कि इंसान के दिल पर राम जी निवास करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से बच्चा क्या कहते हैं? मेरे माता पिता कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में राम जी निवास करते हैं। तो जब ना आप मेरा ना दिल का ऑपरेशन करोगे, हार्ट का ऑपरेशन करोगे, तो जरा मेरा दिल को तो देखना कि मेरे अंदर में मेरे राम जी बैठे हैं और बैठे भी हैं तो कैसे हैं, फिर बताना कि वो दिखते कैसे हैं। तो डॉक्टर की आज ना जी आँख भर आई, वो रो डाले। अब डॉक्टर ने अपने स्टाफ को, नर्स को पूरा केस समझा दिया। अब इसीलिए सबकी आंखें क्या हो गई जी? नम हो गई, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर बोले, मैंने अपने जिंदगी में हजारों ऑपरेशन किए, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे का जब ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा मन और मेरा हाथ क्या हो रहा है? कांप रहा है, भयभीत हो रहा है। उन्होंने आंख बंद करके आज भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब ये तुम्हारे हवाले हैं। अब तक मैंने जितने भी ऑपरेशन किए पर कभी भी ऑपरेशन में ऐसे मुझे तनिक भी चिंता नहीं हुई, भय नहीं हुई। पर पता नहीं प्रथम बार मेरा मन क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है, व्यतीत हो रहा है।
मैं तो बस दिल की सर्जरी करने जा रहा हूँ, पर मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं उसका सर्जन नहीं, अर्थात मैं डॉक्टर नाम का हूँ लेकिन करने कराने वाले तो आप ही हैं। तो मेरे इस प्रयास को हे भगवान सफल बनाना। अब कह करके आज डॉक्टर दिल का ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं, हार्ट की सर्जरी प्रारंभ करते हैं। अब ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था कि सफलता की पूरी गारंटी थी, क्योंकि विश्वास किस पर था? भगवान पर। अब मामला बड़ा गंभीर था, 50-50 था, अर्थात कुछ भी हो सकता था। अब जैसे ही संभावना थी कि बच्चा सफलतापूर्वक क्या हो जाएगा, बच जाएगा, लेकिन अचानक बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, गिरने लगा और शरीर ठंडा पड़ने लगा और अंत में सब शांत हो गया। डॉक्टर की आंखें नम हो गई, डॉक्टर रोने लगा और थिएटर का जो लाइट है वो ऑन हो गया। अब हे भगवान तू जीत गया, हम हार गए, कहकर डॉक्टर थिएटर के लाइट को ऑन किए और अपना हाथ धोने लगे। तभी अचानक उन्होंने उस बच्चे का क्या शब्द को याद किया कि बच्चे ने मुझे ऑपरेशन से पहले क्या कहा था। क्या कहा था कि डॉक्टर साहब जब ना आप मेरा दिल का ऑपरेशन करोगे ना तो मेरे दिल में देखना कि मेरे राम जी हैं भी कि नहीं, और हैं तो कहाँ पास बैठे हैं। तभी अचानक उस बच्चे का जब बात याद आया तो आज डॉक्टर साहब ने ना कहा कि चल करके मैं उस बच्चे के क्या करूं, समीप जाऊं। अब डॉक्टर तुरंत बच्चे के दिल के ओर देखने लगे और जोर से बोले, क्या तुम्हें राम दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें राम नजर आ रहे हैं? इतना कहते ही जी एक अद्भुत चेतना चारों तरफ व्याप्त हो गई और इतने ही में उनके दिल का धड़कन धड़कने लगा और पूरा स्टाफ खुशी से झूमने लगा और चारों तरफ आनंद हो गए और उनके माता पिता की खुशी की आंख भर आई। और ये सब क्या है जी? उस राम नाम की महिमा है, उस राम नाम का ही फल है। प्रेम सुले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ऑपरेशन सफल हुआ और ये सब राम नाम की महिमा है। तो हम मनुष्य अगर हृदय में राम जी को बसाएंगे तो राम जी हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं चले आएंगे।